एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके हम सवालों को कैसे हल कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली 4.3। ठीक है, तो इसका जो पहला सवाल है प्रश्नावली 4.3 का, वो आपसे क्या कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो तीसरा सवाल है वो देखते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में आपसे कहता है कि पहले आप ये देख लीजिए कि इसके मूल निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो आप उसे पूर्ण वर्ग वाली विधि से ज्ञात कीजिए, द्विघातीय सूत्र वाली विधि से नहीं, पूर्ण वर्ग वाले जो विधि है उससे ज्ञात करने हैं हमें। ठीक है, तो ये एक सवाल है, इसे देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इसे बनाना, तो इसे हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर हमारा बन गया पहले। अब हम 2a भी निकालेंगे। देखिए 2a भी क्या होगा, 2 इंटू ए क्या है हमारा, ए है 2x, तो 2x बना लिया। बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बचा, अब देखिए 2 दूनी 4x, 4x हो गया, √3 बचा, तो √3 हम लिख देते हैं इंटू में √3। तो ये देखिए हमारा 2ab बन गया। अब देखिए b क्या है, √3, b क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, तो हम यहाँ पे √3 के स्क्वायर से जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, हम ये करेंगे, तो आइए करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 4√3, ठीक, फिर +3 -3 +3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, कैसे आ गया, समझ में आ गया आप लोग को। ये किसका स्क्वायर बन जाएगा हमारा, 2x प्लस √3 का स्क्वायर ये हमारा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ये देखिए 4x² प्लस 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 √3x, जो कि ये लिखा हुआ है, x भी यहाँ लिख देते हैं। और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे हम 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2x इज इक्वल टू √3/2, x इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2। ये माइनस में आएगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -√3/2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसके तो 2 मूल आने चाहिए, हमारे पास तो एक ही मूल आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि ये ही दोनों मूल होंगे। ठीक है, तो इसके मूल क्या होंगे, -√3/2 कॉमा -√3/2। जब किसी समीकरण का एक ही मूल हमें प्राप्त होता है तो हम क्या लिख देते हैं, क्रमित युग्म में x, लिख देंगे हम, x लिख देंगे, तो जो मूल आया है उसी को क्रमित युग्म में लिख देंगे। अब इसमें एक चीज़ करनी थी, हमें भूल गया। देखिए हमें पहले क्या निकालना होगा, b² - 4ac, ये हमें निकालना होगा। अगर इसका मान 0 से ज़्यादा है, 0 से बड़ा है, तो जो मूल है उनका अस्तित्व होगा। ठीक, तो हम b² निकालते हैं। देखिए b² करेंगे यहाँ, तो 4√3 का स्क्वायर, ठीक, 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 3 ज़ा 48। ठीक, तो 48 माइनस 4 इंटू ए कितना है 4, सी कितना है 3। ये देखिए 48 माइनस 4 4 ज़ा 48, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। ठीक है, तो 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हम इक्वल टू लगा सकते हैं, मतलब b² - 4ac की जो वैल्यू है वो 0 के
इक्वल टू या उससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, बड़ी या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ इसके बराबर आ रही है 0 की, मतलब जो मूल है उनका अस्तित्व होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए प्रश्नावली 4.3 का जो दूसरा सवाल है वो आपसे क्या कहता है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, कि जो पहला सवाल था उसमें जो 4 पार्ट दिए थे उनमें जो सवाल थे उनको पहले सवाल के अनुसार आपको क्या करना था कि पूर्ण वर्ग वाली विधि से आपको सॉल्व करके मूल ज्ञात करने थे। दूसरे प्रश्न में क्या है कि भाई उन्हीं सवालों को आपको द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके हल करना है, आप कर लेंगे, आसान है। अब देखते हैं तीसरा सवाल जो आपसे कहता है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो पहला पार्ट है वो क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, x डज नॉट इक्वल टू 0। इस चिन्ह का मतलब होता है डज नॉट इक्वल टू, मतलब x समान 0 नहीं हो सकता, तो इनके हमें मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो जब भी कोई समीकरण ऐसे इस रूप में मतलब दी हो तो आप क्या करें कि इसका लासा ले लें, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक, इससे क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बस अब क्या कर सकते हैं कि या तो इसके मूल आप पूर्ण वर्ग वाली विधि से निकाल सकते हैं या फिर द्विघातीय समीकरण की, मतलब द्विघातीय सूत्र की विधि से आप निकाल सकते हैं, आसान है, आप कर सकते हैं। देखते हैं चौथा सवाल जो आपसे कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 1/3 है, 1/3 हमें दी है। ठीक, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, हमने माना कि रहमान की आयु कितनी है, x है। ठीक है, अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी थी का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले अभी कितनी है, x है, 3 वर्ष पहले कितनी होगी, x माइनस 3। ठीक, इसका व्युत्क्रम मतलब 1/, वो आयु 3 वर्ष पहले वाली, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मतलब x प्लस 5, मतलब 5 वर्ष बाद इसका व्युत्क्रम, मतलब 1/, ये इसका योग कितना है, 1/3 है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 3 x प्लस 5। ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, 2x प्लस 2 इज इक्वल इंटू 3 इज इक्वल टू, तो हमने बज्र गुणन की विधि से ये देखिए 3 इधर चला जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर इधर ही रखना है और फिर देखिए क्या आ जाएगा, ये देखिए ये बचा 2x और 2x माइनस ये 6x, 2x माइनस 6x माइनस के 4x। ठीक, और यहाँ 15 है, माइनस के यहाँ कितना आएगा, 6 माइनस के 6 और यहाँ माइनस के 15, कितना बच जाएगा, माइनस के 9। बस ये आपकी द्विघात समीकरण है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, किसी भी विधि से कर सकते हैं, द्विघातीय विधि से कर लीजिए या फिर पूर्ण वर्ग वाली विधि से कर लीजिए। जो x के मान आएंगे, अब उनमें जो वास्तविक मान होगा, ठीक है, जो पॉजिटिव होगा, जो वास्तविक संख्या होगी, वही क्या हो जाएगी, रहमान की आयु हो जाएगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे 5वां सवाल।